नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, अब तैयारी होगी और भी जबरदस्त। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक शानदार और फिक्स्ड टाइम टेबल तैयार किया है। अब आपको हर दिन मिलेंगे 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देंगे। हमारा डेली शेड्यूल है सुबह 6 बजे 100 जीके जीएस वन लाइनर, सीधे दिमाग में फिट होने वाले सवाल। दोपहर 2 बजे 100 साइंस एमसीक्यू, विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें। रात 9 बजे 100 जीके जीएस एमसीक्यू टेस्ट, तैयारी को परखने का अंतिम मौका। सबसे बड़ा फायदा, डेली 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। हर दिन आप 300 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास करेंगे। महीने में 9000 प्रश्न, जी हाँ, एक महीने में 9000 प्लस प्रश्नों की आपकी मजबूत तैयारी हो जाएगी। संडे स्पेशल, हर संडे को होगी 1000 प्रश्नों की स्पेशल मैराथन क्लास, तैयारी को बूस्ट करने का महा मौका। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। यह मौका है अपनी तैयारी को गारंटीड सफलता में बदलने का। आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 100 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। तो जिन भी बच्चों से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और जिन बच्चों को जो भी डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उनका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावैंगनी किरणों की। ऑप्शन बी, परावैंगनी किरणों की। अगला प्रश्न, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक संयोजी ऊतक। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय। अगला प्रश्न, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन डी, कोशिकीय श्वसन। अगला प्रश्न, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? रक्त के मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? परिवहन, सुरक्षा, विनियमन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉनबर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्थर कॉनबर्ग। अगला प्रश्न, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित एक संक्रमण है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंख। ऑप्शन बी, आंख। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबी। अगला प्रश्न, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जीवन का मूलभूत लक्षण है? जीवन का मूलभूत लक्षण है उपापचय, वृद्धि एवं प्रजनन, अनुकूलन, ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु की सामग्री की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, सतह की चिकनाहट, उपरोक्त सभी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्लोरीन
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस पे करता है? कि दो निकायों के बीच की दूरी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर और गुरुत्वीय स्थिरांक पर और उनके बीच की दूरी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नस्ट मेयर। राइट आंसर इज अर्नस्ट मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? किसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है या कौन सा आवेश होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु धारा। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं वायु धारा। अगला प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया है उपचयन। श्वसन प्रक्रिया है उपचयन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%, 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। अगला प्रश्न, कैलोरीमीटर आमतौर पर किससे बने होते हैं? कैलोरीमीटर आमतौर पर किससे बने होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर या तांबा। कैलोरीमीटर बने होते हैं तांबे से। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग के होते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी।
ऑप्शन ए साइटोलॉजी। अगला प्रश्न, मगरमच्छों में खालिस्तान हार्ट चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। मगरमच्छ में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम। अगला प्रश्न, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक थे। जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु। अगला प्रश्न, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोमबत्ती की लौ की कई छवियां मोटे दर्पण में देखी जाती हैं। पहली छवि सबसे चमकदार है। पहली छवि सबसे चमकदार है। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सॉस में बाधा डालता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्वा के सॉस में बाधा डालता है। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का पीएच है। राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से प्रकार के स्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा एरेनकाइमा। ऑप्शन ए एरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पपीता। पपीता वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो खालिस्तान के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। उनकी मध्य दूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके मध्य दूरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? राइट आंसर हो जाएगा विषयों के अध्ययन से। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषयों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न है, यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार किसको दिया गया नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमगादड़। अगला प्रश्न है, दांत के एनिमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। अगला प्रश्न है, दांत के एनिमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जीवित वस्तुओं पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडेफोलॉजी। ऑप्शन बी एडेफोलॉजी। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक है किस लिए? हीमोग्लोबिन 12 के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है अनंतता, इन्फिनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंतता। अगला प्रश्न, ओजोन किसे प्रभावित करता है? ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारे तथा चांदी को। पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है ओजोन। अगला प्रश्न, मनुष्य के खून का पीएच, मनुष्य के खून का पीएच होता है, कैसा होता है? मनुष्य के खून का पीएच होता है कम क्षारीय, कम क्षारीय। अगला प्रश्न, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा खालिस्तान के रूप में होता है, भ्रूण के रूप में। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा एक भ्रूण के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती खालिस्तान के समानुपाती होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उनके द्रव्यमानों के गुणक, उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? विषयों के, विषयों से। अगला प्रश्न है, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन, गैसें, पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20। 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवस्तंभ जड़। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन खालिस्तान गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो कौन सी गति में घूमते हैं? कक्षीय गति में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि? क्यों पसंद किया जाता है? पढ़िए ऑप्शन और बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है, उससे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पित्त स्त्रावित होता है, पित्त स्त्रावित होता है लीवर से, पित्त स्त्रावित होता है लीवर से। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले, ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले तल पर पिघलते हैं, ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले तल पर पिघलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन है एक, ब्रोमीन है एक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन है एक। आंसर क्या हो जाएगा? लाल द्रव। ब्रोमीन एक क्या है? लाल द्रव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल द्रव। अगला प्रश्न है, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानवों में घ्राणग्राही का पता लगाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंध, ऑप्शन बी गंध। अगला प्रश्न है, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वनस्पति प्रजनन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर रहे हैं तो वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? बताइए कितना गुना हो जाएगा बल? यदि द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बल 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का गुणनफल होता है ना समानुपाती, इसलिए दोनों द्रव्यमानों का 3 गुना कर रहे हैं तो 3 त्रिका 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है सेल का पावर प्लांट? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है पावर प्लांट? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है?
कैल्शियम, धातु में क्या होता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋणायन होगा यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन्स होंगे, उसमें न्यूट्रॉन से अधिक प्रोटॉन्स होंगे। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऋणायन कौन सा हो गया? इसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? बताइए, किसे जाना जाता है उभयचर के नाम से? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। किसको जाना जाता है? ब्रायोफाइट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब बस दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव उबलने लगता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है तो किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक जूल लगभग किसके बराबर होता है? एक जूल लगभग बराबर होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त। रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे पहली आंतरज्वर टाइफाइड के टीके का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइप बार टाइफाइड संयुक्त। टाइप बार टाइफाइड संयुक्त। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। कम विकसित जानवरों और पौधों में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कम विकसित जानवरों और पौधों में। अगला प्रश्न, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपोप्रोटीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रियन को पावर प्लांट कहा जाता है सेल का। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटीकल्चर खालिस्तान को संदर्भित करता है। विटीकल्चर संदर्भित करता है अंगूर की खेती। इसको संदर्भित करता है अंगूर की खेती को। अगला प्रश्न, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 336 जूल। कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 336 जूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन, अरेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंह में। ऑप्शन ए, मुंह में। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रश्न है,
परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं? परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं? सभी प्रतिबिंबित सतहों के लिए, सभी प्रतिबिंबित सतहों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होने वाला अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है, कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो खलिस्तान को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाता है? पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अगला प्रश्न है, परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार। क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का। राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। तो हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे ये भी इन प्रश्नों का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।